हम लोग पॉलिनोमियल में डे 3 में बात करेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमियल में कि जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसमें क्या करना है आपको? इसमें सबसे पहले जो आपके पास पॉलिनोमियल दिया गया होगा, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। और यहाँ कंपेयर करने के बाद यहाँ a, b और c की क्या करेंगे? हम लोग वैल्यू निकालेंगे, ये हमको पता है। उसके बाद हम लोग इसको स्प्लिट करेंगे और स्प्लिट करने के बाद हम लोग क्या निकालेंगे? इसके जीरोज निकालेंगे। किसके जीरोज निकालेंगे? इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। और जो जीरोज हैं मान लेते हैं कि वो क्या हो जाएगा? एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा होगा। फिर हम लोग यहाँ निकालेंगे सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज, अल्फा और बीटा क्या होगी? जो यहाँ x की वैल्यू आएगी, और x की कितनी वैल्यू आएगी? यहाँ पर x की दो वैल्यू आएगी, एक अल्फा हो जाएगी और एक बीटा हो जाएगी। सम ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और इस फॉर्मूले को याद रखिए, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तो ये हो जाएगा माइनस b अपॉन a के इक्वल। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा मतलब यहाँ आपके पास हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो हो जाएगा वो यहाँ कोफिशिएंट का जो रिलेशन होगा वो c बाई a के इक्वल होगा। a और c कहाँ से आते हैं? जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया जाएगा वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे? कंपेयर कर लेंगे। अब एक नया क्वेश्चन जैसे इस तरह से आ रहा है आप लोगों के सामने कि यहाँ PU, एक नया क्वेश्चन है, PU इज इक्वल टू क्या दिया है बेटा? कौन सा क्वेश्चन है? PU इज इक्वल टू 4u स्क्वायर, 4u स्क्वायर प्लस 8u। आई थिंक ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करेंगे? यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास कोफिशिएंट ये दिया गया है u स्क्वायर का और u का, लेकिन यहाँ कांस्टेंट नहीं है। जब कांस्टेंट नहीं है तो इसके आगे हम क्या लेंगे? जीरो लेंगे। और यहाँ फिर हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। ये हमको मिला। अब दूसरा काम ये है कि हमको इसको फैक्टराइज करके यहाँ u की क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। तो जो दिया गया है 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहाँ हम लोग u कॉमन ले लेंगे। जब u कॉमन ले लेंगे, क्योंकि दोनों में u है और 4 भी दोनों में कॉमन है, तो 4u कॉमन ले लेंगे। बचेगा क्या यहाँ से? u प्लस 2। यहाँ से u बाहर हो गया, यहाँ से 4 बाहर हो जाएगा और यहाँ बचेगा u प्लस 2। और यहाँ ये किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू 0। यहाँ इफ या तो ये पार्ट 0 होगा या तो ये पार्ट 0 होगा। इफ 4u इज इक्वल टू 0, तो अगर कहीं पर ये जानिए कि कोई भी दो एलिमेंट दिए गए हैं x और y, अगर इनका प्रोडक्ट 0 है तो ये 0 तभी हो सकता है जब या तो x 0 हो या तो y 0 हो या तो दोनों 0। मतलब या तो ये 0 हो या तो ये 0 हो, ये मतलब एटलीस्ट दोनों में से एक 0 होंगे। तो यहाँ देखिए या तो 4 0 के इक्वल होगा या तो u 0 के इक्वल होगा। तो 4 तो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता, 4 डज नॉट इक्वल टू 0। तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको? u इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। एक आपको ये मिल गया आपके पास, यहाँ एक 0 आपके पास मिल गया, 0। u की वैल्यू क्या होगी? 0। आप इसको कह सकते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू 0। जिसको चाहे अल्फा लिखे, जिसको चाहे बीटा लिखे। दूसरे की बात करेंगे, इफ u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू ये दूसरी साइड जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको? -2। यहाँ एक आपके पास 0 हो गया और एक आपके पास 2 हो गया। बीटा इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। ठीक, अल्फा इज इक्वल टू 0, बीटा इज इक्वल टू -2। अब यहाँ हम लोग कंपेयर करेंगे किससे? अल्फा प्लस बीटा से। जब कंपेयर करेंगे तो यहाँ अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास? 0 है। सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a, इसको आपने याद रखिएगा। यहाँ अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0। बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास? -2। तो यहाँ सीधा सीधा -2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू। देखना ये कि यहाँ क्या वेरीफाई करना है कि ये दोनों इक्वल है या नहीं इक्वल। अब यहाँ b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ आप कंपेयर करेंगे, b की वैल्यू कितनी है? 8। यहाँ आपके पास क्या हो गया? 8।
और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 है, यहाँ 4 होगा। अब यहाँ देखिए -2 मिलेगा और 8 डिवाइड हो जाएगा किससे 4 से -2। इसका मतलब वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के क्या है इक्वल। ठीक, नेक्स्ट जो आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। इस पे वेरीफाई करना है। अब इस पे वेरीफाई करने के लिए अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -2। सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, सी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू कितनी है 4 है। तो यहाँ 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 हो जाएगा और इसको भी यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 0। ठीक है, दोनों आपस में क्या हो गए 0। अब देखिए वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब करेंगे देखिए दोनों तरफ इधर भी 0 है और इधर भी 0 है, इसका मतलब है कि जो रिलेशन आप निकाल रहे हैं कोएफिशिएंट और जीरोस में वो श्योर है। आगे इसी तरह एक क्वेश्चन और है जिसमें हम लोग निकालेंगे जो आपके पास है t² - 15, t² - 15 दिया गया है। यहाँ आप लिख सकते हैं t² - √15 इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ आप अगर फैक्टराइज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से t -√15 एक ब्रैकेट में और t + √15 एक ब्रैकेट में और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। यहाँ जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो t -√15 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √15। एक वैल्यू आपके पास क्या हो गई है अल्फा हो गया, आप इसको अल्फा लिख दीजिए। दूसरी वैल्यू जब आप इसको 0 के इक्वल करेंगे तो t + √15 इज इक्वल टू 0 या t इज इक्वल टू -√15, ये आपके पास क्या हो जाएगा ये बीटा हो जाएगा। दूसरा वाला आपके पास रूट्स क्या हो गया बीटा हो गया। अब बात आती है इसको आपको क्या करना, फैक्टराइज करके आपने जीरोस निकाल लिए। अब कोएफिशिएंट से आपको क्या करना, मैंने कहा कि जो भी आएगा आप ax² + bx + c से क्या करेंगे उसको कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ pt पॉलिनोमियल ये क्या हो जाएगा t² + 0t लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मिडिल टर्म नहीं दिया गया है तो मिडिल टर्म की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 0 लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने 0 बढ़ा लिया था, u के आगे 0 बढ़ा लिया था कांस्टेंट के, वैसे यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और c की जगह आपके पास कितना दिया गया -15। तो जरा कंपेयर कीजिए, a की जगह आपको मिल जाएगा 1 क्योंकि यहाँ पर 1 है, b की जगह क्या मिल जाएगा आपको b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -15। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब आपको यहाँ कंपेयर करना है, यहाँ आपके पास रिलेशन निकालना है क्या अल्फा प्लस बीटा, मतलब आपको निकालना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में क्या मिल जाएगा यहाँ से अल्फा प्लस बीटा, भाई निकालिए अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 और बीटा की वैल्यू कितनी है -√15, दोनों सम हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएंगे, √15 - √15 और ये होता है -b/a। b की वैल्यू कितनी है 0 है और a की वैल्यू कितनी है 1 है, मतलब ये क्या हो गया आपके पास 0 हो जाएगा और इधर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब वेरीफाई हो गया, LHS भी 0 है और RHS भी 0 है, इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हो गए 0 हो गए। ठीक, नेक्स्ट आगे हम लोग प्रोडक्ट करेंगे अल्फा इंटू बीटा। सारे क्वेश्चन में ही करना पॉलिनोमियल में जहां पर भी आपको लिखे फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, तो आपको सबसे पहले फैक्टराइज करना है, जीरोस निकालने हैं उनका नाम रख देना, एक का नाम अल्फा हो जाएगा दूसरे का नाम क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा करेंगे और एक बार अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या लिखा है आपने c/a। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है √15 है और दूसरे की वैल्यू कितनी है -√15, ये दोनों माइनस हो जाएंगे और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अगर हम c की बात करें तो c की बात कितनी है भैया -15 और एक वैल्यू कितनी है 1, तो कुछ इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा और ये हो जाएगा √15। आप देख रहे हैं कि वेरीफाई हो गया, जो LHS है वही क्या है RHS। यही आपको क्वेश्चन हो गया, ये पूरा क्वेश्चन आपका ये भी कंप्लीट हो गया। तो 2 क्वेश्चन आपके हो गए, एक u वाला क्वेश्चन आपने किया और दूसरा आपने t वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, ये